चाहूंगी राकेश सिन्हा जी से। और राकेश सिन्हा जी, ये टूलकिट दर्शाता है कि ये किस तरह से एक नैरेटिव हर 27 अक्टूबर को होता है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने ये सारे दूतावासों को चिट्ठियां लिख लिख कर भेजी हैं, और ये चिट्ठियां यहां मेरे हाथ में हैं, और किस तरह से सारे दूतावास जवाब दे रहे हैं, हम ये करेंगे, हम यहां प्रोटेस्ट कराएंगे, हम सोशल मीडिया पे भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ गाली गलौज करवाएंगे। ये क्या किसी देश का काम है? उसके लिए क्या ऑफिशियल फंड्स इस्तेमाल होते हैं? काफी गुर्बत है पाकिस्तान में, लेकिन गरीब लोगों की मदद नहीं होगी। कश्मीर फंड होगा, और कश्मीर फंड के तहत कश्मीर में और भारत के खिलाफ दुनिया में जहर उगला जाएगा। ये कौन से ह्यूमन राइट्स हैं? नाविका जी, सबसे पहले मैं टाइम्स नाउ नवभारत को बधाई देता हूं कि इस चीज को दुनिया के सामने लाने का काम किया। देखिए, इसमें तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान इसको अंजाम एक सिस्टमेटिक तरीके से सिर्फ स्वयं नहीं दे रहा है। पाकिस्तान और चीन का एक ध्रुव बना हुआ है जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा कर रहा है। और पाकिस्तान के पास, आपने ठीक कहा कि अभी उसकी हालत ऐसी है कि उसकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि इमरान खान के सामने सार्वजनिक रूप में आकर लोगों को आश्वासन देने की भी नौबत नहीं है। पाकिस्तान के असेंबली बुलाया नहीं जा रहा है। पाकिस्तान में जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका अभी उसको सक्रिय रूप से आर्थिक सहायता नहीं दे रहा है। इसमें चीन का जो सॉफ्ट पावर के लिए पैसा है, वो चीन का एक बड़ा पैसा पाकिस्तान को जाता है। उसका दो कारण है। एक तो बलूचिस्तान में चीन का अपना आर्थिक इंटरेस्ट है, दूसरा उसी पैसे का उपयोग कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा में करते हैं। उस दूसरी जो महत्वपूर्ण पक्ष है इसमें जो उभर कर आता है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने नैरेटिव अब एक सड़कों पे आके क्रिएट करना चाहता है। जब यूनाइटेड नेशन में वो रिजेक्ट हो गया, जब जम्मू और कश्मीर में पूरी तरह से अमन चैन, तो आपने पिछले दिनों देखा कि आतंकवादियों की एक छोटी सी जो गिरोह बची हुई थी, जो अंतिम प्रयास किया था वहां पर हमला करके, उसको भी वहां के लोगों ने जवाब दिया। पहले की कश्मीरी का 90 के दशक के कश्मीरियों ने आतंकवाद का जवाब देने में थोड़ी सुरक्षात्मक भाव अपनाया और कश्मीर छोड़ गए। इस बार सभी कश्मीरियों ने उनको जवाब दिया कि हमारी चाहे जान जाए, हमारी चाहे जो भी नौबत आएगी, हम कश्मीर नहीं छोड़ने वाले हैं, इन आतंकवादियों का मुकाबला करें। उसी का परिणाम है कि अब पाकिस्तान लंदन में हो कि नैरोबी में हो, इस तरह के प्रायोजन कर रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जो टाइम्स नाउ नवभारत के अभी आपके रिपोर्टर ने एक अपने कमेंट्री में कहा कि दुनिया भर में अखबारों को पैसे भी दिए जा रहे हैं, स्पॉन्सर किया जा रहा है। मैं आपके दो अखबारों का नाम लूंगा, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट। पाकिस्तान में जो कन्वर्जन की लगातार घटनाएं हुई और क्रिश्चियन से लेकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर आक्रमण हुआ, उस पर आप न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल पढ़ जाइए। 2016 में अंतिम बार उन्होंने इस तरह का एडिटोरियल लिखा था, वह भी सॉफ्ट एडिटोरियल था, पाकिस्तान को बचाते हुए था। बांग्लादेश में भी जो हमले हुए हिंदुओं पर, उस हमले की निंदा करने की जगह हमले के बाद सरकार क्या कार्रवाई करे उसे उभारा जा रहा है। तो दुनिया भर में एक ऐसा वर्ग है जो मूल बात यह है कि कश्मीर में अमन चैन के साथ साथ भारत जो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और मैं इस बात को दावे के साथ कर सकता हूं, जो आपके पैनल में बैठे हुए लोग इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, बाइडेन, पुतिन, जॉनसन और मैक्रोन और मॉरिसन, ये पांच जो दुनिया में बड़े हस्तियां थी जो क्लाइमेट से लेके पॉलिटिक्स तक निर्णय लेती हैं, उसमें छठा नाम नरेंद्र मोदी जी का शामिल हो गया। यह नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो एक भूमिका अदा कर रहे हैं, इससे तबाही चीन और पाकिस्तान दोनों को है। वो कश्मीर को एक हथकंडा के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, जो विफल होगा। और मैं पुनः टाइम्स नाउ नवभारत को बधाई देता हूं कि इस चीज को सामने लाकर आज उसके पहले ही दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान किस तरह से, किस नीचे के स्तर पर जाकर एक राष्ट्र राज्य के रूप में पाकिस्तान की भूमिका अपेक्षित नहीं है। सही कहा आपने राकेश सिन्हा जी। वकार भट्टी साहब, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं आप, और बिल्कुल एक्टिविज्म होना चाहिए, लोगों के हक की बात करना चाहिए, लेकिन ये लोगों के हक की बात है या ये किसी न किसी तरीके से भारत को का सर नीचा करने का एक षड्यंत्र है, एक टूल किट है? पाकिस्तान के पास अपने कई मसले हैं, पाकिस्तान अपने मसलों की तरफ कब ध्यान देगा? उनका दिमाग हमेशा कश्मीर में ही अटका रहता है, और कश्मीर में किस तरह से नैरेटिव सेट करना है, सोशल मीडिया पर सेट करना है, इसका ये टूल किट बनाकर लिख लिख के लोगों को बताते हैं कि ये कर लीजिए, वहां प्रोटेस्ट कर लीजिए। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है पाकिस्तान की, और इसी के लिए आप कश्मीरी एक्टिविस्ट बहुत इंप्रेस्ड रहते हैं।
जी, जम्मू कश्मीर, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के अवाम की बात। 2019 5 अगस्त को 335A को खत्म किया था, तो पूरे जम्मू कश्मीर को जेल बंद किया। उसके बाद अमित शाह साहब आज से 2 दिन पहले हमारे कश्मीर में वापस आए। तो अमित शाह के आने से पहले नहीं, आपका क्या मतलब हमारे कश्मीर से क्या मतलब है? हमारे कश्मीर से क्या मतलब है? कश्मीर आपका नहीं है, कश्मीर हमारा भी है। आपने राकेश सिन्हा को 5 मिनट रोका नहीं, क्योंकि गलत बात नहीं की थी। आप हमारा कश्मीर मत कहिए, हमारा भी है। सीखिए ना, पहचाना सीखिए ना, थोड़ी बात, थोड़ा बात पहचाना सीखिए, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। अमित शाह साहब आए 370 के बाद, 35A खत्म करने के बाद श्रीनगर आए, तो 700 लोगों को, उससे पहले आपने 700 नौजवानों को जेल के अंदर डाल दिया, यूएल और पीएस से लगा। अमित शाह वापस गए हैं तो सैकड़ों बच्चों के खिलाफ फिर आपने यूएल और पीएस से लगा दिया, फिर उनको अंदर जेल में बंद करने के लिए तैयारी आप कर चुके हैं। और झूठ क्यों बोल रहे हैं? सुनिए ना, मैंने भी चाहे आप राज्यसभा के एमपी, इतनी तो तमीज होनी चाहिए ना, तमीज तो होनी चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप पे मैं पार्लियामेंटियन हूँ या नहीं हूँ? पार्लियामेंटियन होने का मतलब मैं आपका झूठ सुनता रहूं? भारत के गृह मंत्री के खिलाफ, भारतीय राज्य के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप सच बोलिए, अमित शाह जी की आलोचना करना कीजिए। भारतीय कुछ नहीं बताइए, 700 लोगों को किस दिन में सोचिए में कितने लोग गिरफ्तार किया गया? कश्मीर घाटी में कितने लोग गिरफ्तार किया गया? श्रीनगर में कितने लोग गिरफ्तार किया गया? आप जिले के अनुसार नाम बताइए। बेटा हूँ, मैं सच बोलूंगा, सुनिए। आप किसके बेटा है, किसके नहीं बेटा है? आप भारत को तोड़ना चाहते हो और कहते हैं बेटा और बेटी की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी जाने के पहले 7 लोग गिरफ्तार किया गया, नाम बताइए। आप एक नाम बताइए किसकी गिरफ्तारी हुई है? राकेश सिन्हा साहब, मैं हिंद महासागर एक करूं दोबारा। आप 2 नाम बता दीजिए। आपसे मैं कहता हूँ टाइम्स नाउ सागर की बात करता हूँ, छोटी बात करते हैं। 2 नाम बता दीजिए। मैं इतनी बात करता हूँ, आप छोटी सी बात करते हैं। हिंद महासागर की बात करता हूँ, बहुत बड़ी बात करता हूँ, मैं बहुत बड़ी बात करने की कोशिश करता हूँ। सुनिए, आप राज्यसभा में एमपी हैं, कम से कम सुनने का पेशेंस होना चाहिए आप लोगों में। जम्मू कश्मीर के एक्टिविस्ट को बैठाते हैं तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ 2 नाम बताइए जिनको गिरफ्तार करके जेल में बंद रखा गया। बताइए 2 नाम, 2 अच्छे सिविल सोसाइटी के लोगों का नाम बताइए जो छात्र हैं, जो शिक्षक अमित शाह के आने से पहले, और अमित शाह जैसे ही वापस गए पाकिस्तानियों का आर्टिकल कर रही है। आपने कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा और हम अपने आईजी विजय कुमार पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले को कितने लोगों के साथ की है। आप यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को यहाँ हमारे ऊपर थोप चुके हैं। आप क्या बात करते हैं? आप यहाँ एक मिनट में आते हैं, सरपंच आए, जमीन का विकास हो रहा है, आप 4-5 दिल चलाकर हमारे 5 एक मिनट, वकार भट्टी साहब,